नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके की पाठशाला में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो अभी पहला पार्ट आया है ये उसी के आगे के 50 क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए और अन्य भी एग्ज़ाम जो आगामी आ रहे हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान अधिकतर हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है। तो लेट ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। प्रश्न नंबर 52 जो है, विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये रामानुज ने दिया था। प्रश्न नंबर 53, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व, ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 54, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये गया बिहार में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब व कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। प्रश्न नंबर 56, गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में इन्होंने पहला अपना धर्मोपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 57, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध का जो आप शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वो है प्रकाशवान। प्रश्न नंबर 58, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो गौतम बुद्ध जी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। प्रश्न नंबर 59, जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 60, जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकार हुए? तो जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकार हुए। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ये आने का चांसेस ज़्यादा है। प्रश्न नंबर 61, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबे की धातु का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 62, हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? वो जो है हड़प्पा के निवासी थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर 63, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये ताम्र युग की सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगन किस राज्य में है? तो हड़प्पा का जो ये प्रमुख नगर कालीबंगन जो है वो इस समय राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 65, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो ये शतरंज में रुचि रखते थे। प्रश्न नंबर 66, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो ये मोहनजोदाड़ो को सिंधु का बाग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 67, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ और कुलीन होता है। प्रश्न नंबर 68, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो आर्यों ने सबसे पहले जो है वो लोहे की खोज की थी। प्रश्न नंबर 71, जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकार कौन थे? ये ऋषभदेव थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इस पर लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 72, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो ये कौन थे? महावीर स्वामी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन करिए इंपॉर्टेंट के रूप में। प्रश्न नंबर 73, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 74, महावीर स्वामी की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो ये 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी पटना में हुई थी। प्रश्न नंबर 75, जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के दो संप्रदाय जो है श्वेतांबर व दिगंबर हैं। प्रश्न नंबर 76, किस शासन ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये धर्मपाल ने की थी। प्रश्न नंबर 77, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। प्रश्न नंबर 78, सांची किसके लिए विख्यात है? यह सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। सांची जो है वो बौद्ध स्तूप है और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसीलिए विख्यात है ये। प्रश्न नंबर 79, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये क्षत्रिय गोत्र कौन सा था महावीर जी का जहाँ जन्म हुआ था? वो जामत्रिक गोत्र। प्रश्न नंबर 80, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय वो नालंदा विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 81, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो इसका जो है महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो शुल्ब सूत्र है। प्रश्न नंबर 82, वेदों की संख्या कितनी? कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सभी को मालूम है ये कि 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद है। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? तो वैदिक संस्कृत जो है वो ऋग्वेद के द्वारा बताई गई है। ऋग्वेद में पूरा वैदिक मंत्रोच्चार, ये सारी चीज़ें उसमें जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 85, भारत के राज चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करिए अलग से आप लोग।
प्रश्न नंबर 86, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 87, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता। प्रश्न नंबर 88, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। ये भी सभी को मालूम होगा, 18 पुराण है। प्रश्न नंबर 89, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द ऋग्वेद में जो यूज किया गया है वो इंद्र के लिए किया गया है। जैन धर्म व बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। प्रश्न नंबर 92, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये महाप्रजापति गौतमी जी थी। प्रश्न नंबर 93, गौतम बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 94, बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो उनके गृह त्याग का प्रतीक जो है वो अश्व है, घोड़ा। प्रश्न नंबर 95, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये कपिलवस्तु में की गई थी। प्रश्न नंबर 96, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया है? तो ये किसने प्रतिपादित किया? ये नागार्जुन ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 97, महावीर स्वामी को प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था। कौन था? जमाली। प्रश्न नंबर 98, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 99, जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ? तो ये कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। कब हुआ था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे हुआ था। तो प्रश्न नंबर 100 जो है 100 प्रश्न नंबर, ये आखिरी प्रश्न है इस पार्ट का। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ये पावा में की थी। कहाँ की थी? ये पावा में की थी। तो इस प्रकार को लिए अभी तक आपके 100 क्वेश्चन और इस पार्ट में ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सीटेट एग्जाम में। तो प्रश्न पत्र जो 2 है सीटेट का, उसके लिए तो ये खासकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको पढ़ के जाइए आप। उम्मीद है, हमें पूरा विश्वास भी है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।